So question number 36. From the following information, calculate total assets to debt ratio. देखो इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए। ठीक है, टोटल एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो वैसा तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो टोटल एसेट्स, जो एसेट्स का टोटल होता है वो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का भी सेम टोटल होता है। तो हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल ले लेंगे, वो भी टोटल एसेट्स होगा। तो अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, देखो शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी और प्लस करेंट लायबिलिटी। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है 20 lakhs, फिर है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस है 5 लाख, तो ये दोनों मिला के हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, अच्छा एक सरप्लस दिया हुआ है, लेकिन सरप्लस जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, तो इसलिए हम सरप्लस को अलग से नहीं लेंगे। फिर हमें लेना है नॉन करेंट लायबिलिटी, इसमें आ जाएगा हमारा 8% डिबेंचर्स, ये 30 lakhs। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा शेयर होल्डर फंड्स और 8% डिवेंचर्स एंड लोन फ्रॉम बैंक 10 lakhs। ये हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। और एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, 8,60,000। तो ये है हमारा करंट लायबिलिटी। तो ये तीनों को मिला के आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स। तो 25 lakhs प्लस 40 lakhs प्लस 8.6, 73,60,000। तो ये तो हो गया हमारा टोटल एसेट्स। इसके बाद चाहिए हमको डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। डेट इक्वल्स नॉन करेंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट। तो वो हमें कितना दिया हुआ है, 30 लाख प्लस 10 lakhs, 40 lakhs। सो 40 lakhs, अभी 73,60,000 डिवाइडेड बाय 40 lakhs। तो ये आ जाएगा 1.84:1। ये आंसर है। तो अभी देखो आपको बस इसमें यही ध्यान रखना था कि सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लेना है, क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 37। टोटल डेट 40 lakhs, शेयर कैपिटल 15 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस 8 lakhs, करेंट लायबिलिटीज 5 lakhs, वर्किंग कैपिटल 7 lakhs। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो हमें टोटल एसेट्स चाहिए और डेट चाहिए। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले टोटल डेट दिया हुआ है, तो टोटल डेट इक्वल्स लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, सो नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज टोटल डेट। टोटल डेट हमको दिया है 40 लाख इक्वल्स लॉन्ग टर्म डेट हमको नहीं दिया है, वो हम निकाल लेंगे, प्लस करेंट लायबिलिटी हमको दिया है 5 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेट इज
40 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स 35 लाख. सो 35 लाख इज लॉन्ग टर्म डेट. अभी हमें चाहिए टोटल एसेट्स. सो टोटल एसेट्स में हमें मतलब एक टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज का भी हम टोटल करेंगे, वो भी टोटल एसेट्स रहेगा. तो इसमें हम तीन चीजें ऐड कर सकते हैं: शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है. अभी देखो, हमारे पास शेयर कैपिटल के नाम पे क्या है? 15 लैक्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 8 लाख. नॉन करेंट लायबिलिटी अभी हमने देखा 35 लैक्स. एंड करेंट लायबिलिटी हमें दी हुई है 5 लैक्स. 63 लैक्स. तो टोटल एसेट्स है हमारे पास 63 लैक्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट है 35 लैक्स. सो 63 डिवाइडेड बाय 35, 1.8:1. तो ये है हमारा आंसर. ठीक है. तो ये हो गया हमारा. तो क्वेश्चन नंबर 38. फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत रबर लिमिटेड. तो हमें शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, 9% डिवेंचर्स एंड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है. और हमें तीन रेशो निकालने हैं. तो सबसे पहले हमारा है डेट इक्विटी रेशो. डेट इक्विटी रेशो. तो इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी. डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और डिवाइडेड बाय इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स. ठीक है. अब लॉन्ग टर्म डेट इसमें हमें दिया हुआ है, यस, 9% डिवेंचर से लॉन्ग टर्म डेट. एंड शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आएगा. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा 9% डिवेंचर्स. तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स में आ जाएगा ये तीनों का टोटल 3,20,000. 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000, 4,68,000. So 1,20,000 divided by 4,68,000, 0.256:1. तो हम इसको बोलेंगे 0.26:1. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो लॉन्ग टर्म डेट है वो क्या है? 9% डिवेंचर मतलब 1,20,000. मतलब शेयर होल्डर फंड्स है मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. तो शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है 3,20,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों आदमी जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 48,000, 4,68,000. तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया. सेकंड वाला हम करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशो.
तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल एसिड्स टू डिवाइडेड बाय डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट तो अभी हमारे पास था 1,20,000। तो ये आ जाएगा 1,20,000। और टोटल एसिड्स अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल एसिड्स वैसे होते हैं लॉन्ग नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड्स को मिलाकर, ठीक है, टोटल एसिड्स। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल भी यही सेम हो जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड्स है हमारे पास, अभी हमने यहाँ पर निकाला था 4,68,000। नॉन करंट लायबिलिटी 1,20,000 प्लस करंट लायबिलिटी 3,04,000। तो देखो इन सबका टोटल कितना होगा। 4,68,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,04,000। 8,92,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। ये आ जाएगा 7.43:1। थर्ड वाला हम करेंगे प्रोप्राइटरी रेशो। इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100, इसको परसेंटेज में दिखाते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड्स तो अभी हमारे पास था 4,68,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 8,92,000 इंटू 100। तो 4,68,000 divided by 8,92,000 into 100, 52.47%। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट। क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर 39, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, तीन रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो पहले हम लॉन्ग टर्म डेट निकाल लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म डेट में देखो 5% डिवेंचर्स, 5% डिवेंचर है हमारे पास 15 लाख। फिर है लोन फ्रॉम IDBI, 10 लाख। फिर ट्रेड पेबल दिया है, वो करंट लायबिलिटी है, बस यही दोनों है। सो 25 लाख लॉन्ग टर्म डेट। फिर हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल के लिए हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल 28 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीजें हैं, एक तो रिजर्व है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो यहाँ पे रिजर्व दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दोनों आएंगे, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। तो रिजर्व 12 लाख एंड ये 4 लाख।
44 lakhs। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट और ये 25 lakhs डिवाइडेड बाय 44 lakhs। तो 25 डिवाइडेड बाय 44 0.568 है, तो उसको हम कर लेंगे 0.57:1। तो ये एक हमारा आंसर हो जाएगा। फिर टोटल वो डेट इक्विटी रेशियो के बाद हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100। शेयर होल्डर्स फंड्स तो है हमारे पास 44 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, वो अभी हम निकाल लेते हैं टोटल एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल दिया है, अदर नॉन करेंट एसेट्स दिया है और करंट एसेट्स दिया है। इन तीनों को भी मिला देंगे हम, तो हमारा टोटल एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? टोटल एसेट्स के लिए हमें दिया हुआ है गुडविल 6 lakhs, अदर नॉन करेंट एसेट्स 46 लाख और करंट एसेट्स 28 लाख। सो 80 lakhs, सो टोटल एसेट्स 80 लाख। तो 44 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो 55% इज द आंसर। अब हम करेंगे थर्ड वाला। थर्ड है हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, टोटल एसेट्स है हमारे पास 80 lakhs डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, हमने ऊपर निकाली थी 25 lakhs। 80 डिवाइडेड बाय 25, 3.2:1। 3.2:1, तो ये है हमारे आंसर। क्वेश्चन डन। Question number 40. So following particulars are given to you: long-term borrowings, long-term provisions, non-current assets, current liabilities। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसमें? करंट, सॉरी, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो लॉन्ग टर्म डेट हम निकाल लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 7 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस
2,25,000. 9,25,000 is long-term debt. इसके बाद हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड्स. तो शेयर होल्डर फंड्स शेयर होल्डर फंड्स के लिए यदि हम नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स को मिक्स करें तो टोटल एसेट्स आ जाएगा. उसमें से हम नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी माइनस कर लें तो भी हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाता है. सो नॉन करेंट एसेट्स है हमारे पास 12 लाख प्लस करेंट एसेट्स है 5,40,000. इनमें से हम नॉन करेंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट एक ही बात है 9,25,000 से माइनस करेंगे. करंट लाइबिलिटी है इसमें 1,40,000. तो देखिए क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड्स 12 लाख प्लस 5,40,000 माइनस 9,25,000 माइनस 1,40,000 6,75,000. 6,75,000. तो यहाँ आप देखोगे लॉन्ग टर्म डेट इज 9,25,000 डिवाइडेड बाय 6,75,000. तो ये देखो डेट इक्विटी रेशियो आया हमारा 9,25,000 डिवाइडेड बाय 6,75,000. तो 1.37:1. अब हम दूसरा निकालेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो. तो फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट. तो टोटल एसेट में क्या होगा नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को मिक्स कर देंगे ऐड कर देंगे तो वो भी टोटल एसेट्स हो जाएगा. सो 12 लाख प्लस 5,40,000 नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स को ऐड किया डिवाइडेड बाय डेट. डेट हमारा 9,25,000. 1.88:1. फिर थर्ड है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो. इसमें होगा शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100. शेयर होल्डर्स फंड्स है हमारे पास 6,75,000. टोटल एसेट्स है 17,40,000 इंटू 100. 38.79%. Question done.